हेलो स्टूडेंट्स। तो आज को हम लोग कवर करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11 फॉर जेई एडवांस। ओके, जेई एडवांस या आप अगर नीट भी दे रहे हैं तो भी आप इसका बेसिक लेक्चर देख सकते हैं। वैसे तो हम लोग इसमें थोड़ा अलग लेवल पे जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, परेशानियाँ कहाँ कहाँ बच्चों को परेशानियाँ होती हैं और कैसे इसको बहुत आसान किया सकता है, क्योंकि इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन का जब आपका लेक्चर हो रहा हुआ स्टार्ट तो आप देखोगे कि टीचर्स बहुत सारे मेथड बताते हैं और बच्चे वहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना चाहिए। तो बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए जिससे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा सकता हूँ। ठीक है, और बहुत क्रिटिकल जो कंसेप्ट का प्रॉब्लम चलता है या जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है हम लोग उस पर सब पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक, मैं अभी के लिए अभी मान लूँ कि एक ब्लॉक है। ओके, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर रखे हुए हैं और इनको हम लोग पुल कर रहे हैं, मान लीजिए टॉप व्यू देख रहे हैं और ये पुल कर रहे हैं F फोर्स से। मान लीजिए ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर A बॉडी ने कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल किया x, तो क्या B को भी x डिस्टेंस ट्रैवल करना ही पड़ेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये जो बॉडीज़ हैं A और B, ये किससे अटैच्ड हैं? स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये कैसा मोशन हो गया, कंस्ट्रेंट मोशन। अब जैसे मैं बोलूँ सिमिलर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि एक ब्लॉक है और एक आपके पास एक और ब्लॉक है। क्लियर? और इस वक्त आप इसको पुश कर रहे हैं ऐसे F फोर्स से, तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर A बॉडी कुछ भी डिस्टेंस x गया तो ये जो B बॉडी नज़र आ रहा है इसे भी कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा, x डिस्टेंस जाना ही पड़ेगा। A बॉडी ने जितने टाइम में x डिस्टेंस गया है उतने ही टाइम में B को भी जाना पड़ेगा, इसीलिए दोनों का वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सेम टाइम में वेलोसिटी v हुआ है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बहुत ही आम बात है। तो सारे केस में ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सबका वेलोसिटी, सबका डिस्प्लेसमेंट, सबका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब किसी एक का जो मोशन है वो दूसरे के मोशन पर डिपेंड कर रहा है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो B है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है A पर। क्लियर है? तो ये हो जा रहा है हमारे लिए कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर है? बाधित है ये मोशन। क्लियर? B को A के साथ जाना ही पड़ेगा, A जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा B को भी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ये एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपको अभी समझाया है, तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। ओके, तो सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, स्ट्रिंग। क्या कनेक्टेड है? स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों के पास यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट में। क्लियर है? ये कहाँ पढ़ेंगे? वेज कंस्ट्रेंट में। तो दो टाइप के कंस्ट्रेंट डिफाइन किए जाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो बेसिकली आज या कुछ दिनों तक जो चलेगा वो बेसिकली चलेगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इससे बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग क्या है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई भी धागा, रस्सी, कुछ भी आपको दिख रहा है, आप उसको पकड़ लें और आप देखेंगे कि अगर इसमें से कोई भी पॉइंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, या कोई भी ये पॉइंट या ये पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच का गैप अगर मैं बोलूँ कि फॉर एन इंस्टेंट ये है A, ये है B और इनके बीच का गैप है LAB, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट इफ द स्ट्रिंग इज टाइट। ये ध्यान रखना है, इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, मतलब अगर स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग में टेंशन है, तो ये जो लेंथ है ये बदल नहीं सकता है। दिस लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, और हम लोग क्या क्या मानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जब आप खींचोगे, जब ये टेंशन में होगा तो थोड़ा सा इलॉन्गेट तो हो ही जाएगा, कोई भी रियल बॉडी रहे तो। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो ये हमारा एजम्पशन नंबर 1 होता है। तो पहला हमें एजम्पशन मानना क्या है कि जो स्ट्रिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, मासलेस होते हैं। और दूसरा मानना है हमें कि ये इनएक्सटेंसिबल होते हैं। इनएक्सटेंसिबल होते हैं, इनएक्सटेंसिबल का मतलब हो गया कि उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता है। तो ये दो एजम्पशंस हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा हमारे लिए, आइडियल स्ट्रिंग। ओके, तो आइडियल स्ट्रिंग हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका मास क्या हो, 0 और वो इनएक्सटेंसिबल हो। मतलब अगर उसमें
टेंशन है तो भी उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब और कुछ बात कर लेते हैं, बेसिक बात। अब यहाँ पर क्या है वो देखें। मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के किसी भी एक पॉइंट के पास लेट्स से कि इस तरफ एक वेलोसिटी है, ये है मान लीजिए a, और यहाँ पे एक पॉइंट है ये b, इसके पास एक वेलोसिटी है इस तरफ, ये है vb और ये क्या है va। ये एंगल लेते हैं θ1 और ये एंगल कितना लेते हैं θ2। तो आप खुद बताएं कि इस वेलोसिटी का क्या दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, ये होगा va cos θ1 और इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा vb cos θ2। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं उनसे लेंथ में चेंज नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप खुद बताएं कि अगर किसी स्ट्रिंग में ये पॉइंट किसी स्पीड से जा रहा है तो क्या इस पॉइंट को भी लेंथ के अलॉन्ग क्या सेम स्पीड से जाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। इसका हम लोग यहाँ मतलब क्या बोल सकते हैं कि va cos θa मस्ट बी इक्वल्स टू vb cos θb। क्या ये पार्ट क्लियर है, ये समझ जाए क्लियर। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग टाइट है, क्लियर है, इफ़ द स्ट्रिंग इज टाइट, और हमने एजम्पशन माना भी है कि टाइट जब भी रहे तो एक्सटेंसिबल तो है नहीं, तो लेंथ चेंज होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी along the length of string, velocity along the length of string will remain same. Velocity along the length of string will remain same. Clear? ये एक चीज़ ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के along जो वेलोसिटी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये सबसे पहले तो क्लियर है। तो ये हो गया हमारे लिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब, ध्यान रखें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इसी पे पूरा का पूरा काम होता है। ओके, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लें कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, फिर से वही एग्जांपल, और हमें ये समझ में आ चुका है कि अगर हमने उस पर फोर्स लगाया कुछ भी F, तो ये डिस्टेंस मान लो अगर x गया तो ये भी कितना चला जाएगा, x चला जाएगा। अब आप ये बताएं कि इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है, इस तरफ, और इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है, इस तरफ। क्लियर? ओके, तो अब ये बताएं कि A पे और B पे अगर मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन A क्या होगा, तो आप बताएंगे कि यार ये ब्लॉक है A, ये रहा ब्लॉक A, और इस पे टेंशन डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, टेंशन भी किस तरफ है, इस तरफ, तो वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, F डॉट x, सेम डायरेक्शन है, तो Tx cos 0, तो ये कितना आ जाएगा Tx। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ब्लॉक B का, तो इस तरफ लग रहा है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, तो हम लोग इसका वर्क डन बाय टेंशन ऑन B क्या बोलेंगे, क्या हम लोग बोलेंगे माइनस Tx, क्योंकि cos 180 आएगा। तो अगर मैं आपको इन दोनों से ये पूछूं कि व्हाट इज़ द नेट वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन नेट कितना आ रहा है 0। और ये ऑब्वियस सा बात है कि अगर स्ट्रिंग लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, वो अपना लेंथ चेंज नहीं कर सकता, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। या आप बाद में पढ़ोगे कि कोई भी चीज़ जो इलास्टिक होती है उसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके एटम्स के बीच में गैप वगैरह आ जाएगा, जो भी वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बड़े स्केल पे वो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोल देते हैं। ओके, वो सब अभी इग्नोर करते हैं। कहने का मतलब अगर कोई स्ट्रिंग अपना लेंथ चेंज नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो कहीं पे वर्क उस पर हो नहीं रहा है, यानी वो वर्क नहीं कर सकता है, पावर डिलीवर नहीं कर सकता है। अगर वर्क 0 है टेंशन का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज 0। ये भी सही है। तो वर्क डन बाय टेंशन का एक बड़ा रूप क्या हो सकता है, आप खुद सोचें। वर्क डन बाय टेंशन का बड़ा रूप क्या हो सकता है? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी T डॉट x हो रहे होंगे सबका सम 0 होगा। आपके पास कोई भी बहुत बड़ा स्ट्रिंग हो, उन सब पे नेट, वो जितने भी बॉडीज पे नेट वर्क कर रहा है वो मिला के तो 0 ही होना है। तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन नेट इज 0, और समेशन वर्क डन बाय टेंशन क्या लिख सकते हैं, T डॉट x इक्वल्स टू 0। क्लियर? जितनी बॉडीज होंगे T1 x1 T2 x2 सब पे मिला के हम लोग 0 कर देंगे। अच्छा, पावर डिलीवर्ड, इसका एक बड़ा रूप क्या हो सकता है? आप सोचिए ज़रा, अगर मैं पावर डिलीवर का बात करूं तो इसका मतलब क्या हो सकता है, बोले। क्या हम लोग बोल सकते हैं समेशन T डॉट V इक्वल टू 0। आप बाद में पढ़ेंगे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट V।
तो ये जो दो रिलेशन है इनको हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस। क्लियर है? समेशन टी डॉट एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, ये हर वक्त क्या है, वैलिड। किसी भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पे आप ये हमेशा लिख सकते हैं। क्लियर? अभी हम लोग यूज़ भी देख लेंगे। अब आप ये सोचें कि क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? क्लियर है? कहीं जगह पे ये ऐसा डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि समेशन टी डॉट वी को डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 0। अरे वर्ग 0 है, पावर 0 है, ये तो समझ में आता है, लेकिन समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0 इसका कोई मीनिंग तो हुआ नहीं। अब ध्यान सोचें, ये 0 हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस केस के लिए बोलूँ कि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये इधर गया, ये इधर गया, एकदम सही है, तो इसका वेलोसिटी इधर है, इसका वेलोसिटी इधर है, इस पर टेंशन इधर है, इस पर टेंशन इधर है, तो v और टेंशन के बीच में एंगल नहीं बदल रहा है। यहाँ पे भी v और टेंशन के बीच में एंगल कभी बदल नहीं रहा है। एक्चुअल में समेशन टी डॉट वी का मतलब क्या हुआ? समेशन टी डॉट वी का मतलब हुआ समेशन टी वी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अगर v सिर्फ बदल रहा है तब तो हम लोग लिख देंगे कि t कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, और समेशन t इफ मान लीजिए कि थीटा कांस्टेंट है। तो आपको ये तो वेरिएबल फंक्शन नहीं नज़र आ रहा है ना। आप सिंपली क्या करोगे, इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे और बोलोगे समेशन टी डी वी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, समेशन टी ए कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। लेकिन ये कब आ रहा है? ये आ रहा है अंडर स्पेशल केस। ये एक स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस क्या हो गया कि इफ़ थीटा बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या आप ये बात समझ पाए? अगर थीटा चेंजिंग होगा, इफ थीटा बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग देन वी कांट राइट समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0। दिस इज नॉट वैलिड। क्या बात समझ पाए? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कंडीशन है, देखें ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ऐसा कंडीशन है और ऐसा कंडीशन है, ये ब्लॉक है, ये थीटा है, अब ये इधर जा रहा है मान लीजिए ए से, तो क्या इधर जो ए डैश होगा, क्या मैं इस पूरे सिस्टम के लिए समेशन टी डॉट ए लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि जो थीटा है, दिस थीटा इज ऑलवेज चेंजिंग। क्या आप ये बात समझ पाए? तो ये एक प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये दो तो हम लोग लगा सकते हैं हर वक्त, लेकिन इसको लगाने के लिए हमें हमेशा कंडीशन चेक करना चाहिए। वैसे जेई के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 99% केसेस में टी डॉट ए भी 0 हो जाता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए। ओके, नाउ हम लोग आगे निकलते हैं यहाँ से और बात करते हैं कि सीधा इस पे इलस्ट्रेशंस पे आते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एकदम बेसिक सवाल करा रहा हूँ आपको, आप पहले ट्राई करें। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस में क्या क्या दिया गया है। मान लें कि आपको ऐसा दिया गया कि एक ब्लॉक है, ठीक, यहाँ पे एक पुली और यहाँ पर एक ब्लॉक, ओके, ऐसा कुछ। तो आपको बोल दिया गया ये एंगल कितना है, थीटा। अब आपको बोला जा रहा है कि ये बॉडी जा रहा है v1 से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका v2 क्या होगा। चलो बताएं कैसे निकालें, ट्राई करें, 2 मिनट आप खुद से करें, उसके बाद आप इस पे आ जाएं। एक लेक्चर की तरह लें इसको, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलें देखें इसको कैसे कर सकते हैं। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो कम्प्लीटली मैथमेटिकल अप्रोच है। क्लियर? कम्प्लीटली मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, उस पर भी आ जाते हैं हम लोग। हम लोग बोलते हैं कि यार ये जो लेंथ है ना स्ट्रिंग का, वो क्या रहना है, कांस्टेंट। वो क्या रहना है, कांस्टेंट। ओके, अच्छा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो लेंथ है, ध्यान से देखें, ये जो लेंथ है क्या एक्चुअल में बदल जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि ये थोड़ा सा आगे गया, कितना आगे गया, x, तो क्या ये एक्चुअल में ऐसा नज़र आएगा, ये तो लंबा हो जाएगा यहाँ से, लेकिन क्या ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक इस तरफ आ चुका होगा। सोचें, जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो क्या स्ट्रिंग यहाँ आ जाएगा, ये ब्लॉक यहाँ पहुँचना चाहिए, तो मैंने वही किया। अब ये x गया है तो क्या ये कितना जाएगा, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है ना यार, तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं x डैश। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ देखें, यहाँ से अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस देखूँ तो ये कभी नहीं बदल रहा है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कभी बदल, देख लें, ये वर्टिकल डिस्टेंस कभी नहीं बदल रहा होगा,
तो इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, h। ऑल राइट, अब आप बताएं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसी भी टाइम पे। तो किसी भी टाइम पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है क्या, सोचें ज़रा, आराम से सोचें। अगर मैं बात कर लूँ ऐसे, इसको एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम लोग ये पोजीशन ले लेते हैं x डैश। ऑलराइट, ये x डैश चेंजिंग है और ये x चेंजिंग है। अच्छा, आप बताएं कि व्हाट इज़ dx बाई dt, आप ये पहले ही लिख लें, व्हाट इज़ dx बाई dt। जिस रेट से x बदल रहा है क्या वो 1 का वेलोसिटी है और x बढ़ता जा रहा है, तो dx जो होगा वो पॉजिटिव होगा, x में जो चेंज है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो व्हाट इज़ dx बाई dt, v1। dx बाई dt कैसा है, v1। अच्छा, अब व्हाट इज़ dx डैश बाई dt, आप ये सोचें, ये जो x डैश है ये किस रेट से बदल रहा है, क्या v2 से, और ये v2 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो ये लेंथ है, ये लेंथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कंटिन्यूस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कितने से, इस स्पीड से। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, किस रेट से, क्या हम लोग बोल सकते हैं v1 से। बढ़िया, अब सोचें, तो dx बाई dt क्या होना चाहिए, माइनस v2। ये मैंने पहले ही लिख लिया, dx डैश नेगेटिव है और dx कैसा है, पॉजिटिव। dx मतलब चेंज इन x, dx डैश मतलब चेंज इन x डैश। ऑल राइट, अब मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा। अब आप खुद बताएं कि जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का किसी भी टाइम पे, ये लेंथ और ये लेंथ यही तो होगा, देख लें आप, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहना है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये लेंथ है हमारा टोटल, ऐसा सोच लो कि पहले से था ये L0, पहले से लेंथ कितना था ये L0। वैसे x हम लोग यहाँ से भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हम लोग एक काम करते हैं, वही कर लेते हैं जो हमने भी बोला है, इजी रहेगा हमारे लिए। मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, x। अब देखें आप खुद बताएं कि dx बाई dt, x जिस रेट से बदल रहा है वो क्या हो गया, v1, और x डैश जिस रेट से बदल रहा है वो क्या हो गया, v2, माइनस v2। अब आप बताएं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, क्या वो होगा दिस लेंथ x प्लस, क्या ये लेंथ, देख लें ये लेंथ है कि नहीं। अच्छा, ये लेंथ कितना होगा, क्या वो होगा इसका और इसका अंडर रूट का स्क्वायर, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा भाई, h स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, चांस ही नहीं है कुछ और। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dt प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2x डैश इंटू dx डैश बाई dt। ध्यान से देखें, ये चेन रूल है, क्लियर, ओके। व्हाट इज़ dx बाई dt, हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, क्या है ये, v1। अच्छा, ये 2 ने 2 को मार दिया। व्हाट इज़ dx बाई dt, dx डैश बाई dt होगा, हमने निकाल के रखा हुआ है माइनस v2। ऑल राइट, तो ये होगा माइनस x डैश v2 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमें निकालना था v2, तो v2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है v1 अपॉन ये आ रहा है x डैश अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर। ओके, अब आप ये बताएं कि व्हाट इज़ दिस। अब आप ध्यान देखें, तो दिस लेंथ इज x डैश एंड दिस लेंथ इज अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x डैश स्क्वायर। तो बताएं क्या आएगा, ये क्या ये आएगा, सेक थीटा, तो हो जाएगा v1 सेक थीटा, सॉरी v1 सेक थीटा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया प्योर मैथमेटिकल अप्रोच, तो ये हो गया हमारे लिए मेथड नंबर 1। क्लियर, मेथड नंबर 1। अच्छा, मेथड नंबर 2 बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक है। अब आप खुद सोचें क्या हो सकता है, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सही है। अच्छा, ये पॉइंट कितने से जा रहा है, इस तरफ, ये जा रहा है v1 से, ये पॉइंट इस तरफ कितने से जा रहा है, v2 से, ये एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, अब आप हमको पता है कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये अगर v2 है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए v2 cos थीटा। ठीक है, हम लोग सिर्फ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लॉन्ग का बात कर रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रिंग v2 cos थीटा, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा जाएगा, और ये जा कितने सारा v1, यानी v1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, v2 cos थीटा। तो इससे रिलेशन डायरेक्टली क्या आ रहा है, v2 इज v1
अपॉन कॉस थीटा विच मीन्स v1 सेक थीटा। डायरेक्टली कवर्ड, क्लियर, ओके। मेथड 3 क्या हो सकता है? मेथड 3 है सिंपली आप रामबाण चला लें, समेशन टी डॉट बी इक्वल टू 0। कंस्टेंट में एकदम मतलब मान लो आपके पास कुछ भी दिमाग नहीं लगाने आ रहा है, आप सिंपली समेशन टी डॉट बी के पास जाएं, ये आपका हेल्प करेगा कभी ना कभी बहुत अच्छे से। क्या है इसमें? आपने बोला यार हमें पता नहीं कि क्या चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग तो एग्जाम करते हैं, डायग्राम पहले देख लेते हैं कैसा था। ये था ब्लॉक, ये था ऐसा पुली ब्लॉक, ये इस तरफ, ये इस तरफ। आपने बोला कि यार पहले मैं तो सिंपली टेंशन से जाता हूँ, इस पर टेंशन होगा टी, इस पर भी टेंशन कितना होगा टी। अब एक चीज़ बात याद रखें, कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर ये टेंशन टी क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है। सबसे पहला बात, कैसे स्ट्रिंग है? ये एक ही स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग टेंशन हमेशा, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है अगर वो एक ही स्ट्रिंग है तो, ठीक है। और ख़ास बात एक चीज़ होता है कि अगर आप बाहर से एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे न्यूटन्स लॉज में, ओके। तो ये इधर कितने जा रहा था? v1 से, इधर कितने जा रहा था? v2 से, ओके। इस तरफ लग रहा है टेंशन t, इस तरफ वेलोसिटी है v1। बताएं इस पर समेशन t डॉट v कितना होगा? क्या होगा? माइनस टी v1। ये जा रहा है इस तरफ v2, ये थीटा, ये टेंशन। अब आप खुद बताएं इसके लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्लस टी v2 कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस क्यों है समझ पाए? ड्यू टू कॉस 180, इनके बीच में एंगल कितना है? 180। इक्वल टू कितना है? 0। टी ने टी को मार दिया, यहाँ से v2 कितना आ रहा है? v1 सेक थीटा। तो आंसर तो उतना ही आएगा भाई, ये ध्यान रखना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, एक चीज़ और, कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगा? सेम, क्लियर। अनलेस कि एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स ना लगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें कि अगर एक स्ट्रिंग है वो कहीं से भी पुली वुली से कहीं से भी जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे लेंथ के लॉन्ग टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर एक ही स्ट्रिंग है थ्रू आउट, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग ये टेंशन क्या रहेगा? सेम। रीज़न ये है कि आप ऐसा सोचो कि कोई भी पार्ट जो है वो मासलेस है, एक्चुअल में ये है कैसे? मासलेस। तो अगर मैं बोलूँ भी कि यहाँ पे टेंशन है T1 और यहाँ पे है टेंशन T2 और इसका एक्सलेशन है इस तरफ, तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ भी कि T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो मास कितना है बेटा? 0। तो अल्टीमेटली T1 T2 आना ही चाहिए उसके दोनों एंड पे। समझ पा रहे हो? तो ये आएगा ही आएगा, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। टेंशन टेंशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि मास 0 है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो एक चीज़ आप समझ गए कि आप इसको कई मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एक सवाल देखें, मान लें कि आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप से आ गया कि ये है एक पुली, यहाँ से एक स्ट्रिंग, यहाँ से एक स्ट्रिंग, ये हो गया सरफेस, ये एक हो गया ब्लॉक, ये भी हो गया एक ब्लॉक, और ये है ए, ये है बी। मान लीजिए कि ये बी इस तरफ जा रहा है वी बी से, इसका वेलोसिटी आपको मांग लिया, वी बी आपको दिया हुआ है वी नॉट, लेकिन वी ए नहीं पता, आपको वी ए फाइंड आउट करना है, क्लियर। ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फ़ा और ये एंगल दिया हुआ है बीटा। अब होता है कैसे करेंगे? फिर से आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक है, बहुत सारा अप्रोच है, आप खुद से ट्राई करें 2 मिनट और फिर आप स्क्रीन की तरफ देखें। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या हम लोग डायरेक्टली समेशन टी डॉट भी लगा सकते हैं? मैथमेटिकल अप्रोच भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हाइट तो हर वक्त कांस्टेंट है, इसका डिस्टेंस क्या ले लेंगे? x से। ये डिस्टेंस क्या ले लेंगे? एक्स बी। क्लियर है, देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा x से, ये क्या हो जाएगा? एक्स बी। और उसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, ये लेंथ लिख देना है L1 और ये लेंथ लिख देना है L2, और L1 प्लस L2 क्या रख देंगे? कॉन्स्टेंट। क्लियर। मैं एक और ट्राई कर देता हूँ, बाकी हम लोग फिर इसका ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये लेंथी मेथड जाने वाला है। तो L1 प्लस L2 ये क्या होगा? कांस्टेंट। L1 कितना है आपको पता है, ये है अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, ऑल राइट, इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 1/2 अंडर रूट h स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर इंटू 2
एक्स बी इंटू डी एक्स बी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा 0। ये समझ पा रहे हो आप? कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन, बढ़िया सा। 2 कट गया, 2 कट गया। अब आप देखें ये एक्स ए अपॉन दिस क्या है, एक्स ए अपॉन ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में है L1, तो एक्स ए अपॉन L1 क्या आएगा, क्या कॉस बीटा आएगा। तो देखिए आपको आंसर भी दिख रहा होगा यहाँ से साफ साफ, डी एक्स ए बाई डी टी क्या होगा भाई, डी एक्स ए बाई डी टी होगा वी ए, लेकिन माइनस क्योंकि एक्स ए घट रहा है तो होगा माइनस वी ए इंटू कॉस बीटा प्लस व्हाट इज़ डी एक्स बी बाई डी टी, आपको भी समझ में आ रहा है, ये होगा वी बी, तो ये होगा वी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन L2, ये वाला पार्ट क्या है L2, तो एक्स बी अपॉन L2 कितना हो गया, कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी ए कितना आ रहा है, ये आ रहा है वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा। क्या कोई दिक्कत है, जरा चेक करें आप। क्लियर? तो क्या आपको ये बात समझ में आ गया, आंसर आएगा। अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मेथड 2 पे आते हैं भाई डायरेक्ट। मेथड 2 हमारा ऐसा है कि ये रहा स्ट्रिंग, क्लियर, ये रहा स्ट्रिंग और ये पॉइंट कितने से जा रहा है इस तरफ, वी ए से मतलब वी नॉट से, और ये पॉइंट इस तरफ कितने जा रहा है वी बी से। ये एंगल कितना है बीटा और ये एंगल कितना है अल्फा। तो आप खुद बताएं स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग कितना वेलोसिटी होगा। अब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, इस तरफ वेलोसिटी कितना होगा वी नॉट कॉस अल्फा। तो ये सारे स्ट्रिंग कितने जा रहे होंगे वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस अल्फा, तो ये सब वी नॉट कॉस अल्फा है। और वी बी अगर इधर है तो इसका इस तरफ वेलोसिटी कितना होगा वी बी कॉस बीटा। इसका मतलब वी बी कॉस बीटा और वी नॉट कॉस अल्फा क्या होंगे सेम, वी बी कॉस बीटा इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा सेम होंगे। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर आता है वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा। और मेथड 3 आपको पता ही है क्या करना है, सिंपली क्या करना है भाई, इधर का टेंशन और इधर का टेंशन लिख के समेशन टी डॉट वी करना है, ठीक है। तो पहले ब्लॉक के लिए आप देखोगे तो इधर है टेंशन, इधर है वी बी, क्लियर, शायद ये वी बी है, ठीक है, और ये एंगल कितना है बीटा। इधर के लिए देखोगे तो इधर इसका क्या है वी ए विच इज़ वी नॉट, और इस तरफ लग रहा है टेंशन, ये एंगल कितना है अल्फा, देख लें आप, सॉरी ये बी है और ये ए है, ओके, तो ये है बी और ये है ए, ठीक। तो ये बी बी वी नॉट दिया हुआ, आपको वी ए पता करना है। यहाँ पे भी हमने शायद गलती कर दिया, ये शायद वी ए है और ये वाला क्या है वी बी, ठीक है। तो ये वी ए, ये वी ए, शायद अब क्लियर है, ओके। अब आप देख लें, छोटा मोटा गलती होता रहता है भाई, पाई माइनस अल्फा। अब बताएं, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टी इंटू वी ए इंटू कॉस बीटा प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे टी इंटू वी नॉट इंटू कॉस पाई माइनस अल्फा इक्वल टू 0। क्या टी टी मरने वाला है, यहाँ से आप खुद बताएं कि वी ए कितना आएगा, साफ दिख रहा है क्या, कॉस पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, इस तरफ आके कॉस अल्फा वी नॉट अपॉन कॉस बीटा। क्या आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप खुद सोचें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कहानी चल रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अब हम लोग ज़्यादा मेथड्स डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें आपको भी समझ में आ रहा है टाइम हमारा बहुत ज़्यादा चला जाएगा। जैसे मैं बस आइडिया आपको दे दूंगा कि क्या कर सकते हैं आप। देखें, ये जैसे कहानी है कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है ना, रिंग है, यहाँ पे क्या है एक रिंग और ये है एक स्ट्रिंग, ये है पुली, ऑलराइट, और ये रहा पुली और यहाँ से क्या है एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, यही स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो यहाँ पे गया, ये स्ट्रिंग यहाँ पे गया और ये रहा एक ब्लॉक, ठीक। ये स्ट्रिंग स्ट्रेट है एकदम। अच्छा, ये एक छल्ला आपको नज़र आना चाहिए, ये रिंग है एक्चुअली ऐसा, ठीक है, और ये रहा एक ब्लॉक, ओके। तो ये जो ब्लॉक है नीचे मान लो आपको जा रहा है वी नॉट से, आपको इसका वेलोसिटी मांग सकता है। अब ये छल्ला इस रॉड को छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं, तो इसी रॉड के अलॉन्ग इसका वेलोसिटी पूछ रहा है आपको। तब बताएं क्या कर सकते हैं। आपको मैं मैथमेटिकल अप्रोच बता देता हूँ, आप खुद ट्राई करेंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ ये वर्टिकल हाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये लेंथ का जो रेट ऑफ चेंज है वो वी नॉट होगा। तो आप इस लेंथ और इस लेंथ की मदद से क्या निकाल लें L1, और ये L2 का रेट ऑफ चेंज क्या है वी नॉट, तो आप L1 प्लस L2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, डिफरेंशिएट करके आंसर आ सकते हैं।
दूसरा तरीका हमारे पास पता है कि ये एंगल फॉर एग्जांपल अभी के अभी कितना है थीटा, तो आपको पता है कि ये अगर इधर वी नॉट से जा रहा है तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी नॉट कॉस थीटा, तो लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? सॉरी ये वी नॉट मैंने लिया क्यों, देखें ये इधर मान ले कि v है, तो ये इस तरफ कितना है v cos थीटा, ठीक है क्या, v cos थीटा, तो ये इस तरफ जाएगा v cos थीटा से, तो इसको भी जाना पड़ेगा v cos थीटा से, तो v नॉट किसके बराबर हो गया, v cos थीटा। यहाँ से आपका v आ गया, कितना आ गया, v नॉट सेक थीटा, ठीक है। अच्छा, कई लोग ये सब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि यार अगर ये v नॉट से गया तो ये भी जाएगा v नॉट से, यहाँ तक ठीक करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि v नॉट cos थीटा इक्वल टू v, तो v नॉट cos थीटा इक्वल टू v इज़ गलत। आपको ही समझ में आ गया, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी v है भाई, ठीक है, इसका कंपोनेंट आपको लेना है, ये बाप है भाई और ये बेटा है, क्लियर, बाप का कंपोनेंट लेना होगा, ठीक है। आप लोग क्या करो, बेटे का कंपोनेंट ले रहे हो उसी को बाप बना दे रहे हो, नहीं हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि आपको ही पता है कि ये रहा बॉडी, इस सिंपली बॉडी लिखना है, वेलोसिटी लिखना है और इसका ये लिखना है टेंशन, ये एंगल कितना है थीटा, और यहाँ पे रहा ब्लॉक, ऊपर टेंशन और नीचे वेलोसिटी वी नॉट। सिंपली क्या करना है, समेशन टी डॉट वी, इसके लिए क्या लिखेंगे, टी वी कॉस थीटा, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे माइनस टी वी नॉट इक्वल टू 0, आपका आंसर दिख जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? ये होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और इसमें आने वाले मेथड्स। किसी भी मेथड से जाओ, आप काम एक्चुअल में एक ही चीज़ कर रहे हो, ठीक है, बार बार जो भी चीज़ बेस्ड है वो सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड है। बेसिक आप मत छोड़ना कि स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है। आपने जो भी लिख पाया, आप लिख पाए वर्क डन बाय टेंशन 0, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन 0, ये क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग अपना लेंथ नहीं चेंज कर पा रहा है। आप ये सब भी चीज़ आप लिख पा रहे हो, ये सब क्यों लिख पा रहे हो कि लेंथ कांस्टेंट होगा, तभी तो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ सेम होगा। आप बेसिक चीज़ वही कर रहे हो बार बार, आपको करने का तरीका अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुलीज के बारे में, क्योंकि अब क्या है ना, हम लोग जब भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आता है तो वो पुली के साथ मिलके आता है, तो वो पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बन जाता है, ठीक है। तो पुली कंस्ट्रेंट भी घुस जाता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाता है बच्चों के लिए। अब उसको थोड़ा सा हम लोग एक झलकिया देखते हैं। तो सबसे पहले उसके आपको समझना पड़ेगा कि पुली, आइडियल पुली क्या होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज में, उसके लिए ये पढ़ना जरूरी है कि आइडियल पुलीज क्या है। तो व्हाट इज़ आइडियल पुली, तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि जो भी पुली होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, मासलेस। पुलिस कैसे होते हैं, मासलेस, ध्यान रखना है। पुलिस जो होते हैं वो होते हैं मासलेस, क्लियर। और दूसरा बात, ये होते हैं स्मूथ, क्लियर है, कैसे होते हैं, स्मूथ। ये हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहला बात ये क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं ऐसा, ठीक है, एजम्पशन। तो कोई फिजिक्स को पढ़ने का तरीका ये होता है, पहले आइडियल चीज़ पढ़ लो, फिर आपको थोड़ा रियलिटी जानने के लिए इंजीनियरिंग करवाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, फिजिक्स में मैक्सिमम चीज़ यही होता है। गैसेस भी पढ़ते हो आप, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो, आइडियल गैस। तो पहले तो आइडियल चीज़ समझ लेते हैं कि अगर सब कुछ आइडियल सिनेरियो हो तो क्या होगा, पहले वो समझ ले। अच्छा, तो ये हो गया मासलेस और स्मूथ, ठीक है। अब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर मैं कोई रस्सी ऐसे टांग दूँ तो ऑब्वियस बात है ये जो रस्सी है सिर्फ फिसलेगा इस पर, पुली बस एक सहारा है, उसके ऊपर ही ये क्या करेगा, फिसलेगा सिर्फ। पुली रोटेट नहीं कर सकता। इन नॉर्मल लाइफ आप देखोगे तो पुली रोटेट भी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या देखना है कि पुली के ऊपर बस क्या होगा, रस्सी फिसलेगा, यानी पुली इस तरह से रोटेट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो थोड़ा अगर आपको टॉर्क और पता हो तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स, मतलब ऐसा रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब आप सोचो इस पुली का अगर मैं एफबीडी बनाऊँ, इस तरफ क्या लगेगा, टेंशन T1 और इस तरफ टेंशन क्या लगना चाहिए, T2। अब आप खुद ही बताओ, ये टेंशन अगर T2 से ज़्यादा हो गया तो ये पुली इस तरफ घूम जाएगा, सही है, और अगर T2 ज़्यादा हो गया तो ये पुली इस तरफ घूम जाएगा, और घूम कहीं भी नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि T1 T2 सेम है या अलग है, T1 T2 सेम है। तो आप बेसिक चीज़ समझ जाओ आप अभी के अभी, कि अगर कोई पुली है और उसके ऊपर आपने कोई स्ट्रिंग टांग दिया इस तरह से, क्लियर है, तो इस पुली में अगर टेंशन T है तो इस पुली में भी टेंशन T ही होगा, क्योंकि हमने माना है कि ये कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस। अगर फ्रिक्शन होता तो ये पक्का घूम जाता, फ्रिक्शन नहीं है तो ये नहीं घूमेगा, और टेंशन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेंशन ऑन ईदर साइड ऑफ आइडियल पुली इज सेम, टेंशन ऑन ईदर साइड ऑफ पुली इज सेम,
क्योंकि आइडियल है, रोटेट नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ से भी कोई एक स्ट्रिंग गुजरा है या कोई भी हिंज पॉइंट भी है, तो आप खुद ही बताएं कि यहाँ टेंशन अगर टी है, यहाँ टेंशन अगर टी है, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा 2t। क्लियर है? यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा 2t। इवन इफ की एक्सेलेटेड हो, मान लो पुली एक्सेलेटेड भी है, तो भी आप क्या लिखोगे इस पर? अगर मैं लिखूँ नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 0, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। एक चीज़ तो अभी गांठ बांध लें आप अभी के भी कि नेट फोर्स ऑन एनी मासलेस ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब ये ध्यान रख लें, नेट फोर्स ऑन एनी मासलेस ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? 0। कोई भी मान लीजिए स्ट्रिंग है और वो मासलेस है, तो इधर जितना फोर्स इधर उतना फोर्स। पुली है, मासलेस है, तो नेट फोर्स जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है। चलिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा पीएचडी कर लेते हैं पुलिस पे। तो पुलिस का कहानी कैसा है वो देखते हैं। जैसे सिंपल सवाल अगर कोई बोले तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अच्छा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा सिनेरियो है कि ये है एक स्ट्रिंग, ये है पुली और यहाँ पे है एक ब्लॉक, और इस पुली को कोई खींच लिया इस तरफ, मान लीजिए x0 से, तो बोलेगा कि ये कितना जाएगा। क्लियर? ये x बताओ कितना होगा, x डैश। तो इसको कैसे करेंगे? तो एक तरीका क्या है हमारे लिए, प्योर मैथमेटिकल अप्रोच, कि भाई मान लेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है, ये पुली कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे, तो पुली यहाँ पहुँच गया। क्लियर? तो पुली को कितना खींचा था हमने? x0। बहुत बढ़िया। तो ये लेंथ कितना हो गया? x0। ये भी लेंथ कितना हो गया? x0। ठीक है, मतलब अगर मैंने पुली को खींचा x0, तो ये जो स्ट्रिंग है क्या यहाँ से कितना खींच चुका है? देख सकते हैं x0 और x0 2x0, तो क्या इसे 2x0 ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ का क्या है? कांस्टेंट। मुझे समझ में आ गया है कि आपको नहीं आया है। ध्यान से देखें क्या है कहानी। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिया A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट क्या है? D। देखें, तो ये है स्ट्रिंग। क्लियर? ये है A, ये पॉइंट क्या हो गया? B, और ये तो सर्कुलर पार्ट हो गया, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट क्या हो गया? D। ठीक है, ओके। अब आप सोचें कि क्या किया गया? क्या इसके सेंटर को मूव किया गया? कितना मूव किया गया भाई? ज़रा बात कर लेते हैं, कितना मूव किया गया है? देख लें कितना मूव किया गया है। ऐसा कुछ हुआ है ना, ये हो गया नया पार्ट। देखें ये कितना मूव किया गया? x0 x0 x0। ये समझ पाए आप कि जो नया स्ट्रिंग होगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से A पॉइंट से ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये यहाँ तक आ रहा है, ऐसा कुछ, और ये ऐसा कुछ। अब मान लेते हैं कि जो D पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ये था A, D यहाँ कहीं आ गया। क्लियर? यहाँ पे था पहले, लेकिन वो कुछ दूर चला गया। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं? x डैश। बढ़िया। तो अब बताएं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, कुछ भी हो जाए कांस्टेंट ही रहना है। मान लेते हैं कि ये लेंथ पहले से कितना था? L1, और ये लेंथ पहले से कितना था? L2। ठीक है, तो स्ट्रिंग का लेंथ जो पहले था वो था L1 प्लस L2। आप देख लें। अच्छा, ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। कर्व्ड पार्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग बस उसी पार्ट को देख रहे हैं। तो L1 प्लस L2 मस्ट बी कांस्टेंट। अच्छा, पहले अब देखते हैं बाद में लेंथ कितना हो गया। इधर का जो लेंथ है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया है L1 से कितना? x0, क्योंकि जब पुली जा रहा है तो इस साइड को भी खींच रहा है x0 और इस साइड को भी खींच रहा है x0, तो ऊपर वाला साइड हो गया है L1 प्लस x0। क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट देखते हैं, ये टोटल लेंथ कितना है? तो ये था L2 और ये कितना था? x0। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये लेंथ जो है वो कितना है? L2 प्लस x0। क्लियर है? ध्यान समझें। और ये कितना चला गया है? x डैश। तो बचा हुआ लेंथ कितना है? यही तो है ना एक्चुअल जो बचा हुआ लेंथ है। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ हो गया हमारे लिए L2 प्लस x0 माइनस x डैश। सही है क्या? तो आप बताएं कि अब लेंथ कितना है? अब लेंथ है L1 प्लस x0 प्लस L2 प्लस x0 माइनस x डैश, माइनस x डैश। बढ़िया।
आप देखें L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x नॉट इक्वल्स टू x डैश। यही बात हमने बहुत पहले ही बोल दिया था। कैसे कि आप खुद सोचें कि जब भी इसी पे थोड़ा देर टाइम बिता दें। सिंपल फिजिक्स पढ़ने का तरीका, जे एडवांस अगर आपको चाहिए, क्रैक करना है, जेईई मेंस क्रैक करना है, इन सब का एक ही तरीका है कि भाई थोड़ा सा आप थिंकिंग एबिलिटी पे वर्क करें। आप स्टार्टिंग में जब क्लास 11th में आते हैं ना, आप बेसिकली थोड़ा सा सोचने पे वर्क करें कि क्या हो क्या रहा है। क्लियर है? रटने पे फोकस मत करें कि यार कुछ फॉर्मूला पता चल जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए और आंसर ले आए। मज़ा तो आएगा आपको स्टार्टिंग में, क्लास में भी शायद मज़ा आ जाए, क्योंकि टीचर्स उस हिसाब से क्वेश्चन सेट करते हैं कि उनका जो भी ट्रिक है या जो भी वो सिखा रहे बच्चों को वो सीधा सीधा फिट बैठ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जी एडवांस में सीधा सीधा बैठ रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ सकता है। तो आप क्या है ना कि सारा एस्पेक्ट जरूर देख लें। ठीक है, टीचर से आप सारा एस्पेक्ट जरूर पूछने का प्रयास करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस केस में आप खुद सोच लें कि पहले क्या था, इस पर फिर से बात कर लेते हैं कि ये था पुली और ये था ब्लॉक। इसको आपने कितना डिस्प्लेस किया, x नॉट। तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग को यहाँ से थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया स्ट्रिंग का, और यहाँ से लेंथ बढ़ा दिया। अगर मैं मान लूँ कि ब्लॉक यहीं पे है, मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक वहाँ चिपका हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कितने से लंबा हो गया, अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग कितने से लंबा हो गया भाई, तो वो लंबा हो गया है x नॉट प्लस x नॉट से। मतलब स्ट्रिंग में जो चेंज आया वो आया प्लस 2x नॉट का। मतलब ये आप समझ सकते हो कि पुली जब भी आगे जाता है तो अपने साथ लगा हुआ स्ट्रिंग को कितना खींच लेता है, 2x नॉट खींच लेता है। x नॉट इधर से और x नॉट इधर से, तो 2x नॉट का लेंथ में वो चेंज करता है। अब इसका भरपाई कौन करेगा, क्योंकि लेंथ बदल तो सकता नहीं है और ये पॉइंट हिलने वाला है नहीं, तो किसको हिलना पड़ेगा, इसी पॉइंट को। तो इस पॉइंट को कितना जाना पड़ जाएगा, 2x नॉट। क्या ये बात समझ में आया आपको? ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतना भी हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाला है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तरीका क्या था जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले सिखाया था, देखें इसको आप ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि यार ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, बहुत बढ़िया बात है, पुली है और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। अच्छा, और इसके साथ मैं मान लेता हूँ कि एक और ब्लॉक अटैच्ड है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब आप खुद बताएं, अगर मैं बोलूँ कि पुली x नॉट गया है तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये ब्लॉक x नॉट गया है? सोचें आप, अगर ये ब्लॉक x नॉट गया है तो क्या पुली को भी x नॉट जाना ही पड़ेगा? ऑब्वियस बात है, इसका सेंटर और ये ब्लॉक अटैच्ड है। अच्छा, अब अगर मैं पुली को ध्यान से देखूँ तो पुली का FBD कैसा बनेगा? क्या इस तरफ लगेगा टेंशन T और इस तरफ भी टेंशन लगेगा T, इस पे इस तरफ लगेगा टेंशन T, तो इस ब्लॉक का FBD इग्नोर। तो आप बताएं कि ये रहा अगर पुली, इस तरफ लगा टेंशन, इस तरफ लगा टेंशन, तो इस तरफ टेंशन कितना होना चाहिए? क्या ये टेंशन 2T होना चाहिए? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो ये टेंशन हो गया 2T। अब इस ब्लॉक को अगर देखा जाए, सिर्फ इस ब्लॉक को, तो इस पे इस तरफ टेंशन कितना लग रहा है? 2T। इसका वेलोसिटी इस तरफ कितना है? V नॉट। और अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो इस ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा है? T। इसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हम लोग वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी से खेल सकते हैं, ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट बात है x नॉट, और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x। तो आप बताएं क्या मैं इन दोनों के लिए लिख सकता हूँ समेशन t डॉट एक्स इक्वल्स टू 0? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? अच्छा, समेशन t डॉट एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो बताएं इसके लिए क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? प्लस tx। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं भाई? एकदम जल्दी बोल, माइनस 2t इंटू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। आपका बेहिचक आ रहा है x इक्वल्स टू 2x नॉट। क्या आपको बात समझ में आएगा? ये एक्चुअली रामबाण टाइप काम करता है। ये जो आप दिख पा रहा है अभी समेशन टी डॉट भी, ये हमेशा काम आएगा। दिस इज़ वर्चुअल वर्क मेथड, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे इंजीनियरिंग में। फिलहाल हम लोग इसको यूज़ में ला सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? तो बहुत आसानी से यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है। क्लियर? ठीक है, अब आप कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या बात किया जा सकता है, ध्यान समझें। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलाबरेट करूँ, मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये है पुली और ये है ब्लॉक। क्लियर? और ये जा रहा है इस तरफ x1 से, ये जा रहा है इस तरफ x2 से, और मान लीजिए पुली जो है इस तरफ जा रहा है xp से। तो इनमें रिलेशंस क्या आ सकते हैं? आप खुद सोचें कि अगर ये पुली xp जाएगा तो क्या वो अपने इस स्ट्रिंग को कितना खींच लेगा? खुद सोचें, अगर ये xp जाएगा तो स्ट्रिंग के लेंथ में चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा? क्या वो होगा 2xp?
पुली जितना जाता है क्या उसका डबल खींच लेता है अपने साथ, तो 2xp खींचेगा। अब 2xp तो चेंज आया, तो उसका भरपाई कौन करेगा? क्या ये दोनों ब्लॉक ही कर रहे होंगे? तो ये ब्लॉक कितने से भर रहा है? x1 से, और ये ब्लॉक कितने से कम कर दे रहा है? x2 से। खुद सोचें, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे चिपका हुआ है, तो अगर ये xp जाएगा, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग कितने से खींचा? 2xp से। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये x1 गया x2 गया, इसका मतलब क्या है? ये 2xp ही होगा, x1 प्लस x2। क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो इसको कैसे सोच सकते हैं आप कि ये है ब्लॉक, ये है पुली, ये है ब्लॉक। क्लियर? अच्छा, इससे अटैच आप कर दें एक ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलें कि ये जा रहा है इस तरफ x0, तो इस पुली को भी x0 जाना पड़ेगा। x पुली बोल देते हैं इसको, 1 सेकेंड x पुली। क्लियर? अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट सर कितना है? x1, इसका कितना है? x2। इस पर टेंशन कितना ले लेंगे? t। इस पर कितना ले लेंगे? t। और ये t, तो ये कितना हो जाएगा? 2t। तो ये भी कितना हो जाएगा? 2t। क्या आपको ये बात समझ में आया? बढ़िया। अब आप बताएं इसके लिए क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? -2t xp। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? +t x2। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? +t x1 = 0। क्या tt तो मरना तय है, और x1 + x2 कितना आ रहा है? 2xp। क्या आपको क्लियर है? तो यहाँ से आप एक रिलेशन ध्यान रख सकते हैं, x पुली इज x1 + x2/2। क्लियर है? इसी को थोड़ा डिफरेंशिएट करके बता दिया जाता है कि भाई vp = v1 + v2/2। ये भी आपके कई बार काम आने वाला है। क्लियर है? और अगर एंगल वैंगल सब सेम रहा, चेंज ना होता रहो, तो हम लोग एक्सलेशन के लिए भी सेम कहानी लिख सकते हैं। ठीक है? तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट एक्चुअल में। चलिए, तो मैं आपको कुछ और इलस्ट्रेशंस लेके सिखाता हूँ कि इसमें और हम लोग कैसे इसको एलाबोरेट कर सकते हैं, अपना कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके सामने एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल। ये रहा एक ब्लॉक, ये रहा एक पुली, और ये रहा एक ब्लॉक। ओके, ऐसा कुछ कहानी है। अब आपको इसमें अगर कोई पूछ ले तो कैसे करेंगे बताएं भाई? अगर आपको कोई बोल दे कि भाई बताओ इसको अगर हम लोग x खींचेंगे तो ये कितने से जाएगा? ठीक है, अब आप खुद सोचें, अगर इसको हम लोग x खींचते हैं तो ये पॉइंट x गया, तो ये पॉइंट भी कितना जाएगा? x। अब ये पॉइंट तो क्या है? अटैच्ड है, ये पॉइंट कहीं जा नहीं सकता। सही है? तो आपको ही पता है कि अगर मैं इस पुली को देखूं तो ये पॉइंट कहीं नहीं जा सकता है, और ये पॉइंट कितना गया है? x। तो इस पुली को कितना जाना पड़ेगा? क्या जाना पड़ेगा? x/2। सोचें, स्ट्रिंग के लेंथ में उतना ही चेंज आएगा। देखें ध्यान से, अगर पुली जितना भी जाएगा, क्या स्ट्रिंग के लेंथ में डबल चेंज आएगा? ये समझ में आता है आपको? तो ये वाला पॉइंट नहीं जा सका साथ में, तो क्या इसी पॉइंट को सारा भरपाई करना है? तो पुली जितना भी नीचे गया होगा उसका डबल लेंथ में कमी आया होगा। तो ये ब्लॉक अगर x गया है तो पुली कितना जाएगा? x/2। अब आप ये पुली x/2 जाएगा, तो बताएं ये स्ट्रिंग भी कितने जाएगा? x/2 से। ये स्ट्रिंग कितने जाएगा? x/2 से। तो ये ब्लॉक भी कितना जाएगा? x/2। क्लियर? एकदम आसान कहानी है भाई। अच्छा, क्या बहुत सिंपल t.v लगा सकते थे? हम लोग बोलते ये t, ये t, ये 2t और ये 2t। तो अब बताएं क्या लिख सकते थे इस ब्लॉक के लिए? मान लीजिए ये है a और ये क्या है b, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? a और ये रहा b। a पे टेंशन कितना लग रहा है ऊपर भाई साहब? 2t, इसका x मान लेते हैं x'। b पे टेंशन कितना लग रहा है ऊपर? t, और नीचे मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो क्या लिख सकते हैं? 2t x' माइनस tx = 0। t का तो मरना तय है, x' कितना आ गया? x/2। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? तो ये इतना आसान कहानी है भाई साहब। आप अगर समेशन t.v करते चले जाए ना, आपका किसी में भी कुछ गलती आएगा ही नहीं। क्लियर है? और अच्छे सवाल करके आ जाओगे आप। तो ये ध्यान रखना है आपको, एकदम बढ़िया सवाल आप करके आ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मैथमेटिकल अप्रोच भी कर सकते हो, समेशन t.v कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब बाकी इसको डिफरेंशिएट करते रहो, वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, फिर डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक दो और सवाल ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक सवाल दिया गया इस टाइप से कि ये है एक पुली, ये भी है एक पुली, ये रहा एक ब्लॉक, ये इस तरफ, ये इस तरफ। क्लियर? अब ये है a और ये क्या है? b। ओके,
अच्छा, अब आपको कोई बोल दे कि ये b इस तरफ जा रहा है x, तो बताएं a कितना जाएगा? क्या हम लोग कर सकते हैं? ये x जाएगा तो ये कितने से जाएगा भाई? ये पूरा स्ट्रिंग कितने जाएगा? x से ही जाएगा, x जाना पड़ेगा। अच्छा, ये x जाएगा तो क्या इसको ऊपर x जाना पड़ेगा? ये कहीं जा नहीं सकता है, तो ये x जाएगा तो पुली कितने से ऊपर जा रहा होगा? x/2 से, तो ये ब्लॉक भी कितने जाएगा? x/2 से। ऐसे आप सोच सकते हैं क्या? ध्यान से देख लें, वरना नहीं समझ में आए तो क्या करना है, t t t और 2t। क्या लिख देंगे भाई साहब? b के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टेंशन है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो क्या लिखेंगे? -tx। a के लिए ऊपर टेंशन कितना? 2t, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x डैश इक्वल्स टू कितना है? 0। क्या tt मरा और x डैश कितना आ गया? x/2। क्या आपको ये पार्ट क्लियर है? ध्यान समझें, बहुत ही आराम से कर सकते हैं इसको आप, बहुत ही आराम से, कोई लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, ये इतना सिंपल सवाल होता है। ठीक है, ध्यान से एकदम समझें आप। चलो यार, और क्या क्या कर सकते हैं? चलिए हम लोग तो और इलस्ट्रेशंस एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या पूछा सकता है। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से, ये रहा एक ब्लॉक, ओके, ये कुछ बड़ा बड़ा तामझाम ऐसा, क्लियर, और यहाँ से एक ब्लॉक अटैच कर दिया, क्लियर, ये है ब्लॉक ए और ये क्या है? ब्लॉक बी। ओके भाई साहब, ये है टेंशन टी, ये है टेंशन टी, ये है टेंशन टी, ये है टेंशन टी, ये है टेंशन टी। ये समझ पा रहे हो आप टेंशन टी कैसे हो रहा है? ये स्ट्रिंग, सेम ही स्ट्रिंग, फिर सेम स्ट्रिंग, फिर सेम स्ट्रिंग, फिर सेम स्ट्रिंग, टेंशन सब जगह सेम। अच्छा, ये टी है, ये टी है, तो ये कितना होगा? 2t। ये टी है, ये टी है, तो ये कितना होगा? 2t। बढ़िया। अब मान लेते हैं कि a का वेलोसिटी आपको दे दिया, वेलोसिटी में चलिए पूछ लेता है, मान लीजिए ये दे दिया v0, बोलेगा b का बताओ, तो इसके लिए टेंशन किधर है? ऊपर, इसके लिए भी टेंशन किधर है? ऊपर। तो a के लिए अगर देखें तो टेंशन है ऊपर, वेलोसिटी है ऊपर, कितने से? v0 से। और b के लिए देखें तो ऊपर टेंशन है 2t और इधर भी है 2t, तो टोटल टेंशन कितना हुआ? 4t, क्लियर। और मान लेते हैं वेलोसिटी है ऊपर, चलिए मान लेते हैं वेलोसिटी, हमको आइडिया नहीं है तो कुछ ऊपर मान लो आप, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? tv0 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे? 4tvb इक्वल टू 0। तो यहाँ से vb कितना आ गया यार? -v0/4। अच्छा, माइनस आने का मतलब जो हमने माना था वो गलत है, वेलोसिटी ऊपर नहीं होगा, किधर होगा? नीचे। ठीक है, मतलब ये नीचे जा रहा है कितने से? v0/4 से। सिंपल बात है। अच्छा, इसको सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हैं? कि कैसे कर सकते हैं भाई, ज़रा बताएं आप लोग। सिंपल मेथड, ये पार्ट तो क्लियर हो गया, इस पार्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, समेशन टी डॉट भी करके तो कोई भी आराम से ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि भाई इसको बताओ जनरल मेथड से करने का, तो जनरल मेथड भी वही सब आप ट्राई करते रहें। देखें आप कैसे कर सकते हैं, देखें ये रहा ब्लॉक, क्लियर। अच्छा, क्या करना पड़ेगा भाई साहब कि मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये जा रहा है x, ठीक, कितना जा रहा है x, तो ये लेंथ भी कितने से कम हो गया x, ये लेंथ भी कितने से कम हो गया x। अब सोचिए ये स्ट्रिंग, तो ये अगर x जाएगा, अच्छा इसको नीचे ही मान लेते हैं यार, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये ले, मान लें कि ये जा रहा है x, तो ये जो पुलिस दिख रहे हैं आपको, पुलिस भी कितने जाएंगे? x, ये पुली भी कितने जाएगा? x। बढ़िया। अच्छा, ये पुली अगर x गया, ये पुली का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पुली अगर x गया, तो आप बताएं ये वाला जो पार्ट है ये तो रेस्ट पे है, ये पॉइंट कहीं हिल नहीं सकता, तो क्या ये स्ट्रिंग ऊपर निकल जाएगा 2x से? जाना ही पड़ेगा, सारा कंपनसेशन बेचारे को करना पड़ेगा, तो कितने जाएगा? 2x से। बढ़िया, ये समझ पा रहे हो? 1 सेकेंड 2x से किधर आएगा? नीचे। आई एम रियली सॉरी, 2x से किधर आएगा? नीचे, क्योंकि पुली किधर जा रहा है भाई? नीचे जा रहा है ना, तो पुली जब नीचे जाएगा तो वो यहाँ से आएगा, तो सारा भरपाई कौन कर रहा होगा? ये वाला स्ट्रिंग अकेले, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग 2x से ढीला पड़ गया। अच्छा, ये 2x से जाएगा तो ये स्ट्रिंग ऊपर कितने से जाएगा? क्या 2x से ही जाएगा? अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि इस पुली के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पुली को अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से, ये पुली इसी से अटैच्ड है, इस प्लैंक से, तो ये प्लैंक किधर आया? नीचे x, तो ये पुली अगर x नीचे आया तो ये पुली भी कितना नीचे आया होगा? x, तो ये पुली नीचे आया x। इससे लगा हुआ ये स्ट्रिंग, ये ऊपर कितने जा रहा है? 2x, तो ये स्ट्रिंग कितने जाएगा? लेफ़्ट वाला, तो लेफ़्ट वाले का हम लोग मान लेते हैं कुछ भी
ऊपर की तरफ मान लेते हैं एक्स डैश, मान लेते हैं ऊपर की तरफ एक्स डैश से निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसके लिए लिख सकते हैं ना, याद है क्या, एक्स ऑफ पुली इज x1 प्लस x2/2। तो हम लोग मान लेते हैं ऊपर वाले डायरेक्शन को प्लस, नीचे वाला क्या मान लेते हैं माइनस। तो बताएं पुली का एक्सपी की तरह नीचे की तरफ तो होगा -x और x1, क्लियर, इसको हम लोग ले लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा x डैश, ऊपर है प्लस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 2x/2। तो यहाँ से x डैश कितना आ रहा है, ये आ रहा है -4x, ऑलराइट। इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग है ये नीचे की तरफ निकल रहा है 4x से। ये स्ट्रिंग अगर नीचे 4x आएगा तो ये स्ट्रिंग ऊपर कितने जाएगा भाई, 4x से जाएगा। तो मेरे ख्याल से सही निकल के आया, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। मतलब ये ब्लॉक अगर नीचे x जाता है तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ कितना निकल आता है, 4x। तो हमें किसका दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी v0, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, v0/4। क्या आपको ये बात समझ में आया है, ये मैंने कंप्लीट डिटेल्ड पार्ट किया है इस तरफ, क्लियर है, एक एक स्ट्रिंग को लेके दिखाया है कि क्या हो। चलिए तो हम लोग अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। देखें, जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करते जाएं, ठीक है, लेक्चर की तरह समझें तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा सवाल है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और डराया जाएगा आपको। तो डरना नहीं है, आराम से बस अटेम्प्ट करना है, सिंपल एक सवाल समझें। तो एक ऐसा कुछ है, फिर कुछ ऐसा है, और यहाँ पे मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है। अब इसको ट्राई करें आप खुद से कि मान लें कि आप कि फॉर एग्जांपल कि मान लें कि ये इसका वेलोसिटी है, मान लीजिए कि इस तरफ v0, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये देखना है। तो एक बेसिक तरीका क्या है, सिंपली समेशन टी डॉट भी लगा दें, आंसर क्लियर। पहले आप अटेम्प्ट कर लें, देखें तो इसको अगर समेशन टी डॉट भी से करें तो ये होगा t 2t, समझ में आता है ये चीज़, ये भी 2t, क्योंकि यही स्ट्रिंग है, क्लियर, यहाँ पे यही स्ट्रिंग है जो लाया जा रहा है। अच्छा, ये 4t, ये स्ट्रिंग यहाँ लपेटा मार के इधर गया, इधर बन गया 4t। अच्छा, तो अगर ध्यान सोचे तो इस प्लैंक पे टोटल टेंशन कितना है, इस प्लैंक पे ऊपर की तरफ है 4t, इधर ऊपर 2t, इधर ऊपर t। तो प्लैंक को अगर सिर्फ हम लोग देखें तो ऊपर हो गया 4t 2t t, टोटल कितना हो गया यार 7t। और ब्लॉक को देखें ऊपर की तरफ कितना t, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ v0, इसका ऊपर मान लेते हैं कितना v, ये पता करना है। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -tv0 ब्लॉक के लिए, और इसके लिए लिख सकते हैं +7t × v = 0। तो यहाँ से आपका v आ गया, v कितना आ गया हमारे लिए, v0/7, क्लियर, देख लें कोई दिक्कत। मेथड 2 क्या हो सकता था हमारे लिए, वो भी आप देख सकते हैं। मेथड 2 क्या हो सकता था, देखें थोड़ा सा डायग्राम हम लोग बड़ा कर लेते हैं। मेथड 2 आपको क्या बोला जा सकता है कि ये ऐसा सवाल आपको बोलेगा भाई सिंपल थोड़ा समझा के बताओ, तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा है और यहाँ पे है ब्लॉक, क्लियर। अब ये ब्लॉक कितने जा रहा है v0 से, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग कितने से चला गया v0 से, ठीक है। अच्छा, हमने माना कि ये प्लैंक कितने जा रहा है v से, तो सोचें आप कि यहाँ से जो अटैच्ड रस्सी हैं ये सभी कितने जा रहे होंगे, v0 से ही जा रहे होंगे, मतलब इस v से जा रहे होंगे, ये v से जा रहा होगा, ये कितने जा रहा होगा v से जा रहा होगा, ये कितने जा रहा होगा v से जा रहा होगा, एकदम सही बात है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस पर फोकस करूँ तो ये रस्सी देखें आप, यहाँ पे अगर ये v से गया तो क्या इधर से v से ही आएगा। अच्छा, अब इस पुली पे आ जाएं, इस पुली के लिए कहानी क्या है, ठीक है, इस पुली के लिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं। ये रहा पुली, ये पुली का जो ये स्ट्रिंग है, ये पुली इस तरफ कितने से आया v0 से, आई एम रियली सॉरी, v0 से नहीं v से। अच्छा, यहाँ का जो ये पॉइंट है ये ऊपर कितने जा रहा है v से, तो हमें इस पॉइंट का चाहिए, ठीक है, क्या इस पॉइंट का चाहिए। अच्छा, इस पॉइंट का कितना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद है क्या, vp = v1 + v2/2। तो मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी इस तरफ है v डैश, तो क्या लिख सकते हैं यार, vp कितना है, vp है नीचे की तरफ v, तो नीचे की तरफ मैं v लिख लेता हूँ, = नीचे की तरफ मैं पॉजिटिव ले लिया, तो v हो जाएगा माइनस, तो -v + v'/2, तो v डैश आ जा रहा है यहाँ से 3v, v डैश कितना आ जा रहा है 3v, मतलब ये जो पॉइंट है ये कितने जा रहा है 3v से, तो ये पुली भी कितने से नीचे आ रहा होगा 3v से।
अब इस पुली के लिए सोचें तो क्या होगा, इस पुली के लिए सोचें तो ध्यान से देखें, तो ये पुली का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितने से आया 3v से, इधर वाला जो रस्सी है इधर कितने से आया v से, क्लियर, और इधर वाला जो पॉइंट है ये कितने से आ रहा है v0 से, क्लियर है, हम लोग तो यही देखें अभी तक। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं पुली का वेलोसिटी विच इज़ 3v इक्वल्स टू v0 माइनस v/2, नीचे को प्लस माना है, ऊपर को माइनस, तो यहाँ से हमारा v0 कितना आ रहा है, v0 आ रहा है 7v, तो v कितना आ रहा है v0/7। क्या आप ये मेथड भी समझ पाए? तो मेथड 2 आपको एकदम लॉजिकली सारा चीज़ दिखना चाहिए, ये मेथड भी आपका क्लियर होना चाहिए, बेटर है, आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर रहेगा। देख लें, क्या ये पार्ट क्लियर, अच्छे समझ लें। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पे। मतलब आप सोचे कि ये एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है, आपको ऐसे ही टफ सवाल दिया करेंगे सभी कोई। चलो यार, अब आगे डिस्कस किया जाए, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा पेजेस बना लूँ। चलो देखें, तो ये क्या क्या दिया हुआ था, ये तो हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखें, मान लीजिए कि आपको एक सवाल दे रहा है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा, लेकिन आपको बस संभल के करना है आपको। देखें, मान लो कि ऐसा कुछ बोलेगा कि ये एक लिफ्ट है, ठीक, ये एक हो गया लिफ्ट, और इस लिफ्ट के अंदर एक ऐसा कुछ पुली, और ये पुली हो गया, ये पुली हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, बड़ा गंदा सा कर दिया गया। और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट। और आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ए का वेलोसिटी आपको ऊपर की तरफ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ऊपर की तरफ कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इस पुली का स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, 30 मीटर पर सेकेंड। डी का वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या देख लें 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको यहाँ से बताना होगा कि बी का वेलोसिटी कितना होगा, सी का वेलोसिटी कितना होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें पहले, फिर हम लोग आगे निकलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको बी और सी का वेलोसिटी बताना है, ठीक है। चलो, तो बी का तो बहुत आसानी से निकल के आ जाता है, करे जल्दी से यार, बी का वेलोसिटी बहुत आसानी से आता है। देखें, तो क्या मैं इस लेफ्ट वाला जो पुली आपको दिख रहा है, ये जो पुली पूरा पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को आप अलग क्वेश्चन मान लें, इस पूरे पार्ट को आप अलग क्वेश्चन मान लें। क्या आप बोलेंगे कि यार एक पुली है, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये कितने से गया 10 से, ये पुली ऊपर कितने से गया 30 से, तो इस बी का वेलोसिटी कितना होगा? तो बी का वेलोसिटी आप मान लें वी बी, क्या लिखेंगे यार 10 प्लस वी बी बाई 2 इक्वल टू 30, तो वी बी कितना आ गया 50, क्लियर, बी का वेलोसिटी आ भी गया, बी तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्लियर। अच्छा, अब आप इसको एक अलग क्वेश्चन समझें, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस पार्ट को देखें, ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है क्या, ध्यान से देखें आप ब्लू वाले पार्ट को। तो ब्लू वाला जो पार्ट है वो कैसा है, ये पुली, अब ये पुली किससे अटैच है, एलिवेटर से, और एलिवेटर कैसा है, मूविंग है, तो ये पुली भी मूविंग हो गया, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, इससे जो स्ट्रिंग अटैच है, ये वाला स्ट्रिंग, तो पुली कितने जा रहा था 30 से, तो ये स्ट्रिंग भी कितने से जा रहा होगा 30 से। मतलब सिंपल सा बात है, इसके इधर जो लटका हुआ था पुली वो 30 से जा रहा है, और इधर जो लटका हुआ है इसका वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं नीचे की तरफ v, कुछ भी मान ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर को हम लोग मान लेते हैं प्लस, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 10 पुली का वेलोसिटी इक्वल्स टू 30 माइनस वी बाई 2, तो यहाँ से v कितना आ रहा है देखें आप 20 इक्वल टू 30 माइनस वी, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया 10। मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ रहा है कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको ये क्वेश्चन एक अलग समझ लेना है, ये वाला सवाल, ये अब देखेंगे तो ये पुली, इधर है ब्लॉक सी, और इधर कौन सा ब्लॉक है डी, तो जो पुली है ये पुली कितने से आ रहा है नीचे की तरफ 10 से, और जो डी है ये नीचे की तरफ आ रहा है 10 से, और सी का वेलोसिटी मान लेंगे वी सी। क्या स्केल भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी बाई 2। तो यहाँ से अगर देखें तो जा रहा है 20 इक्वल टू 10 माइनस वी सी, तो यहाँ से वी सी कितना जा रहा है -10, यानी वी सी
एक्चुअल में ऊपर की तरफ होगा 10, हमने VC ऊपर माना है ना, तो VC हो गया नीचे की तरफ 10, ठीक है। C का नीचे की तरफ हो गया 10 मीटर। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना, हम लोग लेवल बढ़ाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि कितना डरा सकता है आपको क्वेश्चंस में, लेकिन डरना नहीं है, सबसे बड़ा बात यही है। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए कि एक पुली है, यहाँ पर एक ब्लॉक है आपके लिए, और इस जगह पे एक और पुली है, ओके। मान लीजिए यहाँ पे एक और पुली है, ओके। यहाँ पे एक और ब्लॉक है, इससे एक ब्लॉक टंगा हुआ है। अच्छा, और क्या कर रहा है, ध्यान से देखें, एक और यहाँ पुली है, और ये पुली तो फिक्स है, ये भी पुली फिक्स है, और यहाँ से एक ब्लॉक अटैच है इस तरह से, क्लियर। ऑल राइट, अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। ये हो गया A ब्लॉक, ये हो गया B ब्लॉक, ये हो गया C ब्लॉक, और ये हो गया D ब्लॉक, ठीक है, ओके। अब देखें तो यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, स्पीड दिया जा रहा है आपको, ठीक है, बहुत सारा, और आपको बोल रहा जा रहा है आंसर निकालने के लिए। देखें स्पीड कैसा कैसा दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है जो A है वो ऊपर जा रहा है कितने से, वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, C जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, D जो है ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और आपको वेलोसिटी ऑफ B मांग दे रहा है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ B बताओ। तो एक तो तरीका है कि ठीक है, फिर से आप शुरू हो जाएं उसी तरह से करने के लिए, हर सभी को देखते रहें। बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है हमेशा T.V, तो कि बहुत जल्दी आंसर ला के देता है आपको, ठीक है। आप मान लें कि B का वेलोसिटी कुछ है, ठीक है। पहले तो आप खुद से अटैम्प्ट कर लें, खुद से करें, आप मस्त ट्राई दें, जब तक थक ना जाएं तब तक आप ट्राई करें। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि बहुत जल्दी आ जाएगा अगर आप T.V सिर्फ लगा दे तो, ओके। अब चेक कर लेते हैं जल्दी से, कहीं पे भी टेंशन अज्यूम कर लें आप, मान लें कि यहाँ टेंशन है T, यहाँ भी T, ये समझ में आता है तो ये तो अब तक तो, क्योंकि यही स्ट्रिंग घूम के आया, यही स्ट्रिंग फिर यहाँ आया T, फिर यही स्ट्रिंग यहाँ आया, यहाँ भी टेंशन T, ओके। यहाँ टेंशन कितना 2T, यहाँ टेंशन कितना 2T, यहाँ कितना 2T, और यहाँ भी कितना 2T। इन सब पे हम लोगों ने बात किया हुआ है, और हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, समेशन T.V इक्वल्स टू 0, ऑल राइट। तो समेशन T.V क्या बोलता है भाई, A के लिए देखें तो टेंशन किधर है, ऊपर, वेलोसिटी भी किधर है, ऊपर, तो प्लस T इंटू 5। B के लिए हम लोग मान लेते हैं ऊपर की तरफ वेलोसिटी VB, और टेंशन भी किधर है, ऊपर, तो ये हो जाएगा प्लस 2T VB, ओके। इस पे टेंशन है ऊपर, वेलोसिटी है नीचे, तो माइनस 2T, और इस पे है टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, तो प्लस 2T इंटू 3 इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, 0, ठीक है क्या, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या आ रहा है, ये T तो आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह से मरता है, ये आ रहा है 5 प्लस 2 VB माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो VB कितना आता है, 2 VB आ जा रहा है हमारे लिए कितना, ये तो जाएगा 4 5 9, ये जाएगा -9, और यहाँ से आ जाएगा VB इक्वल टू -9/2, क्लियर है क्या। VB कितना आ गया, -9/2। अच्छा, तो VB अगर -9/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है, एक्चुअल में किधर जा रहा है, ये नीचे की तरफ 4.5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसको आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इसको हर मेथड से ट्राई करें। जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखें, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 3 से, तो ये पूरा स्ट्रिंग जा रहा होगा 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो ये स्ट्रिंग इधर कितने से आ रहा होगा, 3 से, तो ये पुली भी नीचे जा रहा होगा कितने से, 3 से, ठीक है। ध्यान समझिए, ये स्ट्रिंग, ये जो ब्लॉक है, ध्यान देखें, ये ब्लॉक कितने से गया, 2 से, तो यानी ये स्ट्रिंग भी कितने से गया होगा, 2 से। अच्छा, तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2/2, क्लियर। आपको ही पता है ये 3 से अगर नीचे आएगा तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो 6 से ढीला हो जाएगा। अच्छा, फिर से समझें इसको, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2/2। तो यहाँ से आप देखें तो v कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, आना ही चाहिए था। तो +4 मतलब नीचे को हमने प्लस ही माना था, तो ये वाला स्ट्रिंग कितने से आ रहा है, 4 से। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग कितने से जा रहा है, 5 से, तो ये स्ट्रिंग अगर 5 से ऊपर जाएगा तो ये वाला स्ट्रिंग नीचे कितने से आएगा, 5 से।
अब आप ही बताएं, ये वाला स्ट्रिंग है 5, ये वाला स्ट्रिंग है 4, तो ये पुली कितने जाना चाहिए? क्या 5 + 4/2? तो इसका कितना होना चाहिए पुली का? 5 + 4/2, जो कि 4.5 ही तो आता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आया? हम लोग इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपका दिमाग काम करना चाहिए, और दिमाग काम करेगा अगर आप उसको काम पे लगाएंगे तो। बढ़िया। अब और आगे निकलते हैं, थोड़ा सा और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स करने का ट्राई करते हैं भाई। चलो देखें, तो हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं, ठीक है? ध्यान से आप लोग सभी कोई ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है उसकी तरफ गौर फरमाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, थोड़ा सा फिर से वही गंदा करने की कोशिश करूँगा। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से, ये पुलिस फिक्स हैं, ठीक है क्या? ऐसे पुलिस फिक्स हैं, क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग, यहाँ से पुली, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, अच्छा ये एक पुली, ये एक ब्लॉक, ये एक पुली, अच्छा ये रहा। ध्यान से समझें आप, आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए अब तक। ए बी, ये ब्लॉक है सी, और ये ब्लॉक है डी। अच्छा, फिर ये अटैच है एक पुली से, फिर ये अटैच है एक पुली से, ये रहा एक ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम दे दें ई। अच्छा, अब जल्दी से मैं कंप्लीट कर लूँ इसको, ये रहा आपका एफ ब्लॉक। अच्छा, ये रहा एक पुली। कितने लोगों तो पेशेंस लूज हो गया होगा अब तक, ध्यान से। हाँ, ये रहा एक पुली, और यहाँ पे भी मैं गाड़ देता हूँ इसको, और यहाँ पे एक ब्लॉक। बढ़िया, ये कौन सा ब्लॉक हो गया? जी, ठीक है। इतने ऐसे सवाल कर लो कि यार डर खत्म हो जाए, ठीक है आपका? ओके, अब मैं जल्दी से वेलोसिटीज दे देता हूँ। तो वेलोसिटीज किसका दे दूँ मैं? चलिए, इसका वेलोसिटी दे देता हूँ ऊपर की तरफ 4 से। अच्छा, एफ का दे देता हूँ नीचे की तरफ 3 से, ई का दे देता हूँ ऊपर की तरफ 2 से, और क्या दे दूँ? सी का मैं दे देता हूँ नीचे की तरफ कितना? 10 से। अच्छा, बी का मैं दे देता हूँ ऊपर की तरफ 3 से, और ए का मैं दे देता हूँ नीचे की तरफ 5 से। अब आप खुद से ट्राई करें, तुरंत बनना चाहिए, क्लियर है? तुरंत बनना चाहिए, आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। बढ़िया, अब मैं शुरू हो जाता हूँ। सबसे बढ़िया मेथड समेशन t.v, सबसे बढ़िया मेथड, मतलब सच बता रहा हूँ आपके लिए, तो मतलब ऐसा समझो कि कंस्ट्रेंट बहुत आसान कर देता है ये, मतलब दिमाग लगाने नहीं पड़ता है, दिमाग भी लगा सकते हैं, इसमें क्या। अच्छा चलो, यहाँ पे टेंशन कितना t, ये भी टेंशन कितना t, समझ में आ रहा है? ये स्ट्रिंग सेम है। अच्छा, तो ये पुली पे नेट फोर्स 0 करने के लिए इस तरफ टेंशन कितना होना चाहिए? 2t। बढ़िया, ये भी कितना? 2t, ये भी कितना? 2t, ये t होगा, ये t होगा, समझ में आ रहा है? फिर से यही स्ट्रिंग यहाँ गया, तो ये भी t, ये भी t, ये भी t, और ये भी t। ध्यान समझें आप, ये कितना? 2t, पुली पे नेट फोर्स 0, इस पे भी कितना? 2t, पुली पे नेट फोर्स 0। अच्छा, ये t, तो ये वाला टेंशन कितना? 2t, तो ये भी कितना? 2t, ये भी कितना? 2t, t और t। क्या मैं समझा पाया आपको ये चीज़? इतना बहुत आसान है। अब समेशन t.v सब पे लगा दें आप, क्लियर? चलो इस पे देखो यार, टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है। क्या लिखना चाहिए? ए के लिए, ए के लिए लिखना चाहिए -t × 5। अच्छा, इसके लिए टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, तो +t × 3। बढ़िया। सी के लिए देखें, ऊपर t नीचे v, तो -t × 10। बढ़िया। डी का अपने को आइडिया ही नहीं है, डी का ही तो वेलोसिटी चाहिए ना। मान ले ऊपर की तरफ कुछ भी आ जाए भाई, तो +2t × vd। बढ़िया। ई के लिए क्या करेंगे? टेंशन ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, +2t × 2। गजब का बात है, ऊपर टेंशन नीचे वेलोसिटी, -t × 3। देख रहे, कुछ माथा नहीं लगाना है। ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा? +t × 4 = 0। अच्छा, अब आप देखें खुद से, t तो मर जाएगा, ये हो गया -5 + 3 कितना हो गया? -2। अच्छा, ये हो गया -10, लिखते जाता हूँ मैं, +2vd, इसको लिख दिया। ये हो गया 4 - 3 कितना हो गया? 1, और +4 = 0। ये हो गया 5, और ये हो गया -12। तो -12 और 5 कितने हो गए भाई? तो 2vd बराबर कितने हो गए? 12 - 5 7, तो vd कितना आ गया? 3.5। वाह,
क्या बात है, यानी जो माना वो सही है। वी का वैल्यू कितना है 3.5 मीटर पर सेकेंड। सभी कोई चेक कर लें ये आ रहा है क्या, उसका तो हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं दूसरे मेथड से। ओके, अब देखें इसको हम लोग दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखिए यार, अब मैं पहले इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला स्ट्रिंग कितने जा रहा है 4 से। अच्छा, ये वाला स्ट्रिंग जा ही नहीं सकता क्योंकि अटैच्ड है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पुली होता है वेलोसिटी ऑफ 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 2/2। तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया 4 + 0/2, ये हो गया 2। अब ये 2 से जाएगा तो ये स्ट्रिंग भी कितने जाएगा 2 से, और ये भी कितने जाएगा 2 से, यानी इस पुली को कितने जाना पड़ेगा 2 से। अच्छा, अब इधर आते हैं, ये कितने जा रहा है भाई 3 से, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो कितने से चला गया 3 से। तो ये पॉइंट कितने से जाना चाहिए, क्या हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई 2 = 3 + v/2। तो यहाँ से देखो आप v कितना आ रहा है 1, तो इसका वेलोसिटी आ गया 1। अच्छा, और e कितने से आ रहा है 2 से, यानी e अगर 2 से आएगा तो ये जो पुली है ये भी ऊपर कितने जाएगा 2 से। तो इसका वेलोसिटी हमें पता नहीं है इस स्ट्रिंग का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऊपर को मान लेते हैं प्लस, नीचे को क्या मान लेते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन वेलोसिटी है। तो इस पुली के लिए क्या लिखेंगे बताएं, इस पुली के लिए क्या लिखेंगे, क्या हम लोग लिखेंगे 2 = बताएं यार 2 = क्या लिखें -1 + v'/2। तो यहाँ से v' कितना आ रहा है 4 + 1 5, यानी प्लस आ रहा है, यानी इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गया 5। अच्छा, अब इधर आए, इधर आए। अच्छा भाई साहब, ये 5 से ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग को नीचे कितने से आना पड़ेगा 5 से, क्योंकि ये पुली तो इसका वेलोसिटी तो 0 है। अच्छा, अब डी के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, चलिए अब इधर से आते हैं, ये 5 है भाई। अच्छा, इतना हमने निकाल लिया, ठीक है क्या, देखें यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब अगर इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी पता चल जाए ना तो इस पुली का वेलोसिटी पता चल जाएगा, क्लियर है। अब इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा। देखें ये नीचे जा रहा है 5 से, तो ये वाला पॉइंट कितने जा रहा है 5 से, ये इधर जा रहा है 3 से, तो ये वाला पॉइंट 3 से। तो पुली का वेलोसिटी कितना होगा, ऊपर को मान लेते हैं प्लस और नीचे को मान लेते हैं माइनस। तो बताएं क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पुली इज +3 - 5/2, तो ये हो जाएगा -1। -1 का मतलब नीचे की तरफ, यानी ये पुली नीचे की तरफ जा रहा है 1 से, तो ये भी स्ट्रिंग कितने जा रहा होगा 1 से। बढ़िया, ये इधर कितने जा रहा होगा 1 से, यानी ये पुली को कितने से ऊपर जाना पड़ेगा 1 से। अच्छा देखो भाई आ रहा है ये 1 और इसका वेलोसिटी कितना है 10। तो बताएं इस स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना होगा, मान लेते हैं नीचे की तरफ v'। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली इज 1 = -10 - v'/2। सही है क्या, तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 = -10 - v'। तो v' कितना आ गया -12। अरे बाप रे, -12 मतलब ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे नहीं जा रहा होगा। कितने जा रहा होगा ऊपर, कितने से 12 से। अच्छा, अब इस पुली पे आ जाएं, यही तो चाहिए था हमें। बताएं क्या करेंगे यार इसके लिए, सोचें आप। ये पॉइंट जा रहा है ऊपर 12 से, तो ऊपर को मान लेते हैं प्लस, नीचे को क्या मान लेते हैं माइनस। तो क्या लिखेंगे 12 - 5। पुली का वेलोसिटी कितना होता है भाई, पुली का वेलोसिटी होता है v1 + v2/2 वेक्टर फॉर्म 7/2। अगर ये ऊपर 7/2 से जाएगा तो ये भी कितने से जाएगा 7/2 से। क्या आपको ये कंप्लीट एनालिसिस समझ में आया है, कंप्लीट एनालिसिस। आराम से इसको आप स्लो करके देखें, क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आए आराम से पॉज कर करके देखें, खुद से भी ट्राई करें, लिखते जाएं कॉपी पे, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो मैंने पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया आपको, मस्त शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता है। वैसे शॉर्ट ट्रिक नहीं, प्योर कंसेप्ट है ये कि टेंशन वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि वो स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है। क्या ये आपको क्लियर है? चलिए और 1-2 इलस्ट्रेशन मैं आपको कराता हूँ, हिम्मत नहीं हारना है, आप एकदम मतलब घुस जाएं इसमें भाई, क्लियर है। मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको भी अपना एफर्ट डालना है, तो ही आप सीखेंगे। तो कंस्ट्रेंट सीख गया यार, तो आप ऐसा सोचो कि यार आप मतलब ऐसा समझो कि न्यूटन्स लॉज में आधा बाजी तो आप मार गए, क्लियर। ओके ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए फिर से वही पुली देने का काम, डराने का काम किया जाए। ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा और ये रहा ए ब्लॉक। इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ मैं दे देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। ये रहा ग्राउंडेड, अच्छा ये ऐसा और ये हो गया ऐसा, ठीक है क्या। ओके ये ऐसा कुछ है, देखते जाएं ध्यान से।
ये ग्राउंड से अटैच है और ये किसी ब्लॉक से अटैच है। इस ब्लॉक का नाम कर देता हूँ मैं सी, क्योंकि इधर बी आने वाला है। सी का वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक पुली है और ये पुली से जो स्ट्रिंग है, इस पुली से ये ऐसे जाके यहाँ पे बंध गया। क्लियर, इस जगह पे। अच्छा, तो यहाँ के जो एक्चुअल में एक्सेल होता है ना, जो पुली होता है वो कुछ इस टाइप से दिखता है आपको। क्लियर, एक कुछ इस टाइप से दिखता है। तो इस पे जाके स्ट्रिंग को हम लोगों ने बांध दिया, ऐसा कुछ। क्लियर, मतलब ये पुली कहीं जाएगा तो ये स्ट्रिंग भी जाएगा, ऑब्वियस सा बात हो गया। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नाम देता हूँ मैं बी। बी का वेलोसिटी आपको बताना है। चलिए आप ट्राई करें सभी कोई, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं मान लेता हूँ आपने ट्राई किया है। चलिए यहाँ पे टेंशन्स लेना शुरू करते हैं। ये है टी, ये है टी, ये कितना हो गया 2t, ये कितना हो गया 2t। और अब थोड़ा ध्यान सोचें, तो ये टेंशन और ये टेंशन मिलके बैलेंस कर रहा है इस पुली को। अब डायरेक्टली आप 2t को यहाँ पे टी और टी नहीं कर सकते, क्योंकि 3 टेंशन है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरफ कितना लगा है 2t, और ये देखें आप कि यहाँ ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, ये तीनों स्ट्रिंग सेम है, तीनों टेंशन क्या होगा, सेम। तो कुछ ऐसा होगा टी डैश टी डैश टी डैश, तो 3t डैश किसके बराबर होगा, 2t के बराबर। तो t डैश कितना हो गया, ये हो गया 2t/3, 2t/3, 2t/3। क्लियर? अच्छा, अब ये 2t/3 है, तो ये वाला स्ट्रिंग बताएं, इसमें अगर t इसमें t, तो इसमें कितना होना चाहिए, डबल। तो 2t/3 का डबल कितना हो गया, 4t/3। सही है क्या? अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, ये टेंशन डबल होता तो ये और ये आधा होना चाहिए, तो ये कितना हो गया t/3, और ये भी कितना हो गया t/3। सब स्ट्रिंग में टेंशन्स लिखना शुरू कर देना चाहिए, और आपको लगा देना चाहिए समेशन t.v = 0। बढ़िया बात है, 3 ही ब्लॉक है, तीनों पे लगाना है आपको। चलिए लगाएं, बताएं ए ब्लॉक पे क्या लिखेंगे। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन। ऊपर की तरफ क्या लिख रहा है, लग रहा है भाई टेंशन। ऑलराइट, 1 सेकेंड। हाँ, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, और वेलोसिटी ऊपर है, तो क्या होगा t × 10। अच्छा, इसके ऊपर की तरफ हमें पता नहीं है, इसका मान लेते हैं वेलोसिटी ऊपर ही है v, तो क्या लिखेंगे +4t/3 × v, और इसके लिए ऊपर की तरफ टेंशन है, तो -t/3 × 5 = 0। आपको ही पता है टेंशन का तो मरना तय है। बढ़िया, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 10 - 5/3 + 4v/3 = 0। अच्छा, यहाँ देखें आप क्या आ रहा है, 4v/3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 30 - 5 कितना हो रहा है 25, तो ये जाएगा -25/3। 3 ने 3 को मार दिया, तो यहाँ से आपका v का वैल्यू कितना आ रहा है, एक बार चेक करके बताएं। v का वैल्यू आ रहा है -25/4। सही आंसर एकदम। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये ब्लॉक जो है ऊपर ना जाके किधर जा रहा है, नीचे की तरफ 25/4 से। सही है, एक बार देख लें आप सभी कोई, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, पहले आप सब कुछ देख लें। अच्छा, अब देखें। ओके, अब इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से करने का, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। अब देखें, ये है जा रहा है 10 से, ये जा रहा है 0 से, तो हमें पता है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, v1 + v2/2, तो देन +0/2, तो इसका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितने जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी स्ट्रिंग कितने जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये पुली पूरा का पूरा कितने से नीचे आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ठीक है, तो पुली का तो हमें आइडिया हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा यहाँ पे। ये देखें, इसका वेलोसिटी तो 0 है, ये ब्लॉक कितने से आ रहा है 5 से, तो आप खुद बताएं ये स्ट्रिंग भी कितने सारा होगा 5 से, तो इस पुली को कितने से आना पड़ेगा। पुली का वेलोसिटी होता है v1 + v2/2, तो क्या इस पुली को नीचे आना पड़ेगा 5/2 से। क्लियर है? अच्छा, यानी ये स्ट्रिंग जो है ये कितने से आएगा 5/2 से। अच्छा, अब आप ये बताएं, ये जो स्ट्रिंग है क्या ये पुली से ही अटैच है, बात किया था हमने इस पे। तो पुली अगर 5 से आ रहा है, तो ये स्ट्रिंग भी क्या 5 से ही आएगा। ध्यान से क्लियर है क्या, ध्यान से देखें। क्लियर? अच्छा, तो ये जा रहा है कितने से 5/2 से, ये कितने जा रहा है 5 से,
तो ये कितने से जाएगा ये हमें अभी देखना है। अच्छा, तो अब आपको पता है ये है पुली, ये क्या है पुली, पुली कितने से आ रहा है नीचे की तरफ 5 से, इस ये वाला पॉइंट इधर कितने जा रहा है 5/2 से, तो ये वाला कितने जाएगा मान लेते हैं v, सही है, v डैश मान लें आप। तो क्या लिखेंगे 5 = 5/2 प्लस v डैश बाई 2, तो ये कितना आ रहा है भाई 10 - 5/2 = v डैश, तो यहाँ से v डैश आएगा कितना भाई 7.5। क्लियर, यानी ये जो पॉइंट है ये वाला स्ट्रिंग ये कितने से आ रहा होगा 7.5 से, और ये स्ट्रिंग कितने से आ रहा होगा 5 से। क्लियर है क्या? तो आप खुद बताएं इस पुली का वेलोसिटी कितना होगा, इस पुली का वेलोसिटी कितना होगा, ध्यान समझें, इस पुली का वेलोसिटी होगा भाई साहब, आप देख लें v1 + v2/2, कितना आ रहा है यार ये आ रहा है 12.5/2, 12.5/2, क्या ये 25/4 है? एकदम सही है, परफेक्ट एनालिसिस। ये सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग चेक करने के लिए कि क्या आपको ये भी मेथड पता होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए मेथड, और उसके बाद t.v भी पता होना चाहिए। क्या आपको इतना समझ में आया है? देख लें t.v से तो तुरंत आंसर आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए एक और इलस्ट्रेशन लास्ट में, उसके बाद इस लेक्चर को रैप अप करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन के बेसिक को तो हमने कवर कर लिया, वो भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन लिया जाए। देखें यहाँ पे क्या है, फिर से वही कुछ पुलीज और कुछ और पुलीज, ठीक है। अच्छा फिर कैसा है, मान लीजिए कि ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ये कुछ ऐसा है, बढ़िया, ओके। यहाँ पे एक ब्लॉक, अच्छा यहाँ पे एक पुली ले लेते हैं, ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है, बढ़िया। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, आप साथ साथ में ड्रॉ कर लें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ये एक ब्लॉक, यहाँ पे एक पुली, ये ऐसा कुछ, और फिर ऐसा ले लेते हैं यार। हाँ अब देखें तो यहाँ पे रहा ब्लॉक ए, इसका वेलोसिटी ले लेते हैं नीचे की तरफ कितना 4 मीटर/सेकेंड। अच्छा यहाँ पे भी एक ब्लॉक टांग देते हैं, ये हो गया ब्लॉक बी, ऊपर की तरफ ले लेते हैं 3 मीटर/सेकेंड, बढ़िया बात है। ब्लॉक सी ले लेते हैं, नीचे की तरफ कितना है 6 मीटर/सेकेंड। अच्छा और अब ब्लॉक डी का बारी है, ये हो गया ब्लॉक डी, ये जा रहा है नीचे की तरफ ले लें 6 मीटर/सेकेंड। ये हो गया ब्लॉक ई, ये जा रहा है 4 मीटर/सेकेंड। ये हो गया ब्लॉक एफ, ब्लॉक एफ का हमको वेलोसिटी चाहिए, कोई तो एक तो अननोन होना ना यार। ये सवाल आराम से आप ड्रॉ कर लें, आप बताएं वेलोसिटी ऑफ एफ कितना होगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ट्राई किया है अच्छे से, माथा फोड़ा है, तभी जाके इसको सॉल्यूशन को देखना है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, कहीं से भी टी से शुरू हो जाओ यार। ये हो गया टी, ये हो गया टी, ये हो गया टी, क्लियर। ये हो गया 2t, ये हो गया t/2 आई थिंक, ये भी कितना हो गया t/2। अच्छा ये t, ये t, ये t, तो पुली पे नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना लग रहा है 3t, तो ये कितना हो गया 3t, ये कितना हो गया 3t, ये कितना हो गया 3t, ठीक है। अच्छा तो ये टेंशन कितना हो गया, क्या 3t/2 आधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3t/2, 3t/2, 3t/2। एक बार अगर आपने टेंशन लिख लिया, ये 3t/2, ये 3t/2, तो ये कितना होगा डबल, तो ये कितना हो गया 3t। एक बार आपने टेंशन लिख लिया उसके बाद तो भाई कुछ बचता ही नहीं है यार, सच बता रहा हूँ। क्या करना है, समेशन t.v = 0। चलिए 6 ब्लॉक हैं, 6 टर्म्स दिखना चाहिए आपको। चलो भाई साहब ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, इसमें टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो ये हो जाएगा, इसे स्टार्ट कर दिया मैंने -3t/2 × 4। अच्छा बी पे ऊपर टेंशन तो 3t × 3, ठीक है क्या, बढ़िया। अच्छा
इस पे टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो कितना -3t/2 × 6, बढ़िया बात है। डी पे ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा -t/2 × 6। ई पे देखा जाए तो -t/2 × 4, और एफ पे देखा जाए तो मान लेंगे वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, प्लस आप लिख लें 2t × v = 0। सिंपल, ठीक है क्या? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -60, ठीक है। अच्छा टी में उड़ा ही दूँ क्या यार, आपको ही पता है यार उड़ने वाला, क्यों फॉर्मेलिटी निभाया जाए। चलिए तो टी में उड़ाता जाऊँगा तो -6, अच्छा, प्लस 3 3 9 हो गया, माइनस ये भी गया, ये हो गया -9, गजब, माइनस ये हो गया 3, ये हो गया -2, प्लस 2v = 0। तो 9 ने 9 को मार दिया, और यह गया -6 -3 -9 -11, तो 2v = कितना आ गया 11, v कितना आ गया 5.5 मीटर/सेकेंड, जो भी यूनिट होगा। क्या आपको ये क्लियर है? देख लें, vf होगा 5.5 मीटर/सेकेंड, जिसका भी आया एकदम सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं फट से। चलिए जूम किया जाए, ये कितने से जा रहा है भाई 4 से, तो इसको भी कितने से आना पड़ेगा 4 से, तो ये स्ट्रिंग भी कितने जा रहा होगा 4 से, ये भी कितने जा रहा होगा 4 से। चलिए फटाक से आ गया। अच्छा ये कितने से जा रहा है 3 से, तो ये पुली भी कितने जा रहा होगा 3 से। अब आपको पता है पुली का वेलोसिटी = 3 = क्या लिखना चाहिए 4 + v/2। तो बताएं यहाँ से v का वैल्यू कितना आ गया, यह आ गया 6 - 4 2, यानी ये ऊपर की तरफ 2 है, सब पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ 2 है, बढ़िया। अब आप बताएं यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट जा रहा है 2 से और ये पॉइंट नीचे आ रहा है 6 से, तो पुली का वेलोसिटी क्या होगा। तो पुली का वेलोसिटी लिख लेते हैं, -6 + 2/2, तो आ रहा है -4/2 विच इज़ -2, यानी पुली नीचे की तरफ आ रहा है 2 से। अच्छा तो ये स्ट्रिंग भी कितने से आ रहा होगा 2 से, गजब, ये भी कितने जा रहा है 2 से, ये भी कितने जा रहा है 2 से, यानी ये पुली ऊपर की तरफ जा रहा है 2 से। चलिए इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जा रहा है इधर 4 से, इधर जा रहा है 6 से, तो पुली नीचे ही जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो 6 4 10/2, ये कितना आ गया 5, तो ये स्ट्रिंग भी कितने से जाएगा 5 से। अच्छा अब आपको पता है ये जा रहा है 2 से, तो इस पुली के लिए क्या लिखेंगे 2 = -5 + v'/2, तो 4 + 5 9, तो यानी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है भाई, इसका मतलब ये स्ट्रिंग कितने जाएगा 9 से। क्लियर? अच्छा ये स्ट्रिंग का हमें पता था ये पुली से अटैच है, तो ये 2 से जाएगा, तो ये स्ट्रिंग भी ऊपर कितने जाएगा 2 से। अब आप देखें ये पॉइंट कितने जा रहा है 9 से, ये पॉइंट ऊपर कितने जा रहा है 2 से, तो आप खुद बताएं इसका आंसर क्या आएगा। 9 + 2 11/2, है ना कमाल का बात, आना ही है भाई साहब। कितने लोग डरते हैं इसको करने से, और आप देखें हलवा बना के रख दिए भाई इसको। क्लियर है? चेक कर लें इसको आप। तो आई होप आपको कंस्ट्रेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे आप। क्लियर है? आराम से इसको आप ट्राई करें। क्लियर है? आपका बहुत अच्छा हो जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन।